अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो हम पोएम पढ़ेंगे रेप ऑफ द लॉक, आज हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, वो क्यों लिखी गई उसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे। और हमने पहले ये पढ़ा कि वो दो कैथोलिक ख़ानदानों के झगड़ों को ख़त्म करने के लिए ये पोएम लिखी थी। अलेक्जेंडर पोप ने, उनके दोस्त ने उनको ये कहा था कि तुम इस पोएम को लिखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डिस्प्यूट्स जो दो ख़ानदानों के बीच हैं वो ख़त्म हो जाएं। उनको ये रिक्वेस्ट की गई थी, तो उन्होंने तब ये पोएम लिखी थी। अब इस पोएम का जो वाक़या है वो एक हकीकी वाक़े पर है, ठीक है, बिल्कुल एक रियल स्टोरी है ये पोएम। पोप जो थे वो अपने ज़माने में एक समाजी हल्के और एक वाकिफ़ खान नौजवान लॉर्ड पीटर ने बग़ैर इजाज़त के, पोप के ज़माने में ना, पोप के टाइम में एक उनके जो जाने पहचाने नौजवान लॉर्ड पीटर थे, उन्होंने बग़ैर इजाज़त के ना एक लड़की जो यंग थी, एराबेला, उसकी ना बालों का लिट काट ली थी। आप उसको कहते हैं ना के बालों की जो पीछे से एक या सामने एक लिट काट ली थी। तो अब इस बात पे ना जो वो लड़की थी एराबेला, वो बहुत सख्त हो गई, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने काफ़ी इस मामले को ना काफ़ी ज़्यादा लटकाया। फिर लड़की और जो लड़का था, दोनों के ख़ानदान जो थे ना, दोनों की फैमिलीज़ जो थी वो आला तबके से ताल्लुक़ रखती थी, और उन दोनों फैमिलीज़ और पोप के मुश्तरका जो दोस्त था, पोप का जो दोस्त था जॉन कैरल, उन्होंने पोप को ये वाक़या सुनाया था। फिर उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि इस वाक़ये पर ना आप एक मज़ाहिया इंटरेस्टिंग सी पोएम लिखें, और उन्होंने उनको टाइम भी दिया था कि इन 15 डेज़ में लिखनी है आपने ये नज़म। तो इस पोएम का नाम था द रेप ऑफ द लॉक। पोप ने जब कैंटोस पर मुश्तमिल ये नज़म लिखी थी ना, तो उन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं किया था, तो और उसको उन्होंने ना एक पेपर में पब्लिश भी करा दिया था अपने नाम के ज़ाहिर किए बगैर, ठीक है। उसके बाद इसका पहला जो वर्जन था इस पोएम का, वो मकसद तो पूरा हो गया, क्योंकि उन दोनों फैमिलीज़ के डिस्प्यूट्स ख़त्म हो गए, और वो जो दोनों फैमिलीज़ थी वो आपस में उनकी सुलह हो गई। फिर इस पोएम को बाकी तमाम मकसद तो उनका पूरा हो गया, वो दोनों फैमिलीज़ आपस में उनके डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गए और वो आपस में बात करना शुरू हो गई। अब इस पोएम की वजह से ना पोप को बहुत सारे जो लिटरेरी पर्सन्स थे, शायर थे, पोइट्स थे, और तमाम आम लोगों में भी ना लोगों इस नज़म को बहुत पजीराई मिली थी, बहुत ज़्यादा लोग बहुत खुश हो गए थे इस नज़म को पढ़ के, और पोप को इस नज़म को उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम भी किया था। फिर जब पोप ने इस पोएम के ऊपर मज़ीद काम किया ना, अब चूँकि वो उसने जितना काम किया था उस काम से उन दोनों फैमिलीज़ के डिस्प्यूट तो रिजॉल्व हो गए थे। अब पोप को इस नज़म से ना बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिल गई थी। अब इस पॉपुलैरिटी को पोप ने पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया, और उन्होंने ना मज़ीद इस नज़म पर, मज़ीद इस पोएम पर काम किया, और उन्होंने इस 2 ईयर्स में ना उन्होंने बीच में सेल्फ्स भी डाल दिए, मशीनरी भी डाल दी, आम्ब्रे भी डाल दिए, सैपलिन भी डाल दिए, और इस पोएम को उन्होंने तकरीबन 5 कैंटोज़ पर फैला दिया। 5 कैंटोज़ पर उन्होंने फैला दिया, जो हमारे सामने हैं उन 5 कैंटोज़ पर। फिर इस बार जो पोएट ने पोएम पब्लिश की ना लिटरेचर की,
तो उनको ये एक अलग मॉक एपिक पोइम बन गई थी, ठीक है। और फिर ये इतनी मकबूल हुई, इतनी पॉपुलर हुई कि इसके 7 एडिशंस शाया हुए थे, 7 एडिशंस पब्लिश हुए थे। इतनी पॉपुलर पोएम हो गई थी ये पोप की, ठीक है। ये है बैकग्राउंड, ये पोएम क्यों लिखी गई, ये कैंटोज क्यों लिखी गए, क्यों मॉक एपिक, फिर ये कैसे मॉक एपिक बनी और फिर ये कैसे 5 कैंटोज इसके बने। ये था पसे मंज़र, ये था बैकग्राउंड इस पोएम का और इस पोएम को लिखने का मकसद, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो करेक्टर्स के बारे में, लिस्ट के बारे में करेंगे। करेक्टर्स लिस्ट इस पोएम के वो हम करेंगे, ठीक है।